Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. और यदि आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप नीचे दिए हुए लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस पर क्लिक करके आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये टॉपिक नंबर 12 है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 12 से। इस टॉपिक के रिलेटेड हमने सारे वीडियोस कवर कर लिए ऑलरेडी, तो ये टॉपिक जो है इसका थियोरी पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज हम इस टॉपिक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यदि आपको पहले वाले इस टॉपिक की वीडियोस देखने हैं तो आप ऊपर दिए हुए आई बटन पे क्लिक करके वो पहले वाले वीडियोस देख के फिर इस एक्सरसाइज पार्ट पे आ सकते हो। इस एक्सरसाइज में हम वो वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो टेक्स्ट बुक के चैप्टर खत्म होने के बाद टेक्स्ट बुक के पीछे दिए होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। उसमें पहला है इन द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ए एंड बी the number of unshared electrons in valence shell present on oxygen respectively are। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है कि कार्बोनिल के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं ए एंड बी। ये दोनों स्ट्रक्चर में जो कार्बोनिल का ऑक्सीजन है उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन ने दो बॉन्ड बना लिया है तो अब उसके पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे होते हैं। दो लोन पेयर मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले केस में है 4 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट केस में पहले से तो दो लोन पेयर है ही, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स तो है ही, और अब एक नेगेटिव चार्ज भी है। तो ये नेगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो सेकेंड वाले केस में 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको याद रखना है कार्बोनिल ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है इसलिए 4। अब यहाँ पे जो है लोन पेयर नहीं है, मतलब दोनों लोन पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन तो है ही, उसके अलावा एक नेगेटिव चार्ज भी है जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो टोटल 6। तो इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 4 and 6 electrons। नेक्स्ट, इन द Wolff-Kirchner reduction, alkyl aryl ketones are reduced to alkyl benzenes. During this change कीटोन्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू। तो इस चेंज में कीटोन्स फर्स्ट किस में कन्वर्ट होते हैं। तो वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन में उन्होंने क्या पूछा है, अल्काइल अराइल कीटोन। तो ये हुआ आपका अल्काइल अराइल कीटोन। उसको वुल्फ-किर्चनर के लिए हम किससे रिएक्ट करते हैं, हाइड्राजीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। फिर वो कन्वर्ट होता है हाइड्राजोन में, करेक्ट, वो ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्राजोन में। और ये हाइड्राजोन को आप फर्दर ट्रीट करोगे, मतलब इन शॉर्ट हाइड्रोलिसिस करोगे। हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपको मिलता है अल्काइल बेंजीन। तो इस तरह से आपको मिला अब अल्काइल बेंजीन। तो इंटरमीडिएट क्या था आपका, हाइड्राजोन। तो इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट होते हैं हाइड्राजोन्स। तो वुल्फ-किर्चनर का कोई भी रिएक्शन हो जिसमें अल्काइल कीटोन हो, अराइल कीटोन हो या अल्काइल अराइल कीटोन हो, इंटरमीडिएट्स हमेशा हाइड्राजोन्स ही होते हैं। नेक्स्ट, aldol कंडेंसेशन इज। aldol कंडेंसेशन किस टाइप का कंडेंसेशन है, तो आपको याद होगा aldol कंडेंसेशन है एडिशन इलिमिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। पहले स्टेप में दो मॉलिक्यूल ऐड होते हैं अल्डोल प्रोडक्ट देने के लिए, और फिर उनमें वाटर का इलिमिनेशन होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड देने के लिए। इसलिए वो एडिशन भी है और इलिमिनेशन भी है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट एसिडिटी। तो सबसे कम एसिडिटी किस में है, तो आपको याद होगा नॉर्मल बेंजोइक एसिड में
मीडियम एसिडिटी होती है, करेक्ट। तो नॉर्मल बेंजोइक एसिड मीडियम होता है। फिर ऐसा बेंजोइक एसिड जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो नाइट्रो और क्लोरीन वाला जिसमें सब 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो वो ज्यादा एसिडिक है, करेक्ट। बेंजोइक एसिड मिडल एसिडिक है और ऐसे बेंजोइक एसिड जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है वो सबसे कम एसिडिक होता है। तो ये है बेंजोइक एसिड जिसमें एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है और इसकी वजह से यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O दैट इज कार्बोक्सिलेट आयन अनस्टेबल हो रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के वजह से और इसलिए इसकी एसिडिटी कम है, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, डाइबोरेन रिड्यूसेस। डाइबोरेन मतलब B2S6 और यदि आपने मेरा वीडियो देखा है तो आपको याद होगा B2S6 ऐसा एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो सिर्फ एसिड को ही रिड्यूस करता है और इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज एसिड ग्रुप। नेक्स्ट, बेंजल्डिहाइड डज नॉट शो पॉजिटिव टेस्ट विथ। बेंजल्डिहाइड किसके साथ पॉजिटिव टेस्ट नहीं दिखाएगा? फेलिंग सोल्यूशन के साथ, क्योंकि उसमें CH3 ग्रुप नहीं है। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग इन वन सेंटेंस। उसमें पहला, व्हाट आर एरोमेटिक कीटोन्स। तो एरोमेटिक कीटोन्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें C डबल बॉन्ड O को एक अराइल और एक अल्काइल या फिर 2 अराइल ग्रुप अटैच होते हैं उन्हें हम एरोमेटिक कीटोन कहते हैं। मतलब ऐसे कीटोन्स जिनको 2 अराइल ग्रुप अटैच है जैसे बेंजोफिनॉल या फिर एक अराइल और एक अल्काइल जैसे एसिटोफिनॉल, तो उसे हम क्या कहेंगे? एरोमेटिक कीटोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज फिनिल एसिटिक एसिड एन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये है आपका फिनिल एसिटिक एसिड और फिनिल एसिटिक एसिड में आप देखोगे एरोमेटिक रिंग तो प्रेजेंट है बट आपका कार्बोनिल ग्रुप डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग को अटैच नहीं है और इसलिए ये नॉन एरोमेटिक एसिड है। क्योंकि एरोमेटिक एसिड होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि आपका कार्बोनिल ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग को अटैच होना चाहिए, जो यहाँ नहीं है। वो sp3 कार्बन थ्रू अटैच है और इसलिए नॉन एरोमेटिक एसिड है। नेक्स्ट, राइट रिएक्शन फॉलोइंग फॉर द फॉलोइंग कन्वर्शन ऑफ इथेन नाइट्राइल इनटू इथेनॉल। अभी आपको इथेन नाइट्राइल को इथेनॉल में कन्वर्ट करना है। तो इथेन नाइट्राइल ले लिया आपने CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, उसको ट्रीट किया नेसेंट हाइड्रोजन SnCl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, यहां हो गया रिडक्शन और आपका इथेन नाइट्राइल कन्वर्ट हो जाएगा इथेन अमाइन हाइड्रोक्लोराइड में, जिसको आप ट्रीट करोगे एसिड इन वाटर दैट इज H3O+ से के साथ और आपको मिल जाएगा इथेनॉल प्लस NH4Cl। तो इस तरह से इथेन नाइट्राइल को आप इथेनॉल में कन्वर्ट कर सकते हो और इथेनॉल को फर्दर आपको क्या करना है? NaBH4 या कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ आप ट्रीट करोगे तो अब इथेनॉल कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल में। तो आपका क्वेश्चन वही था कि हाउ इथेन नाइट्राइल इज कन्वर्टेड टू इथेनॉल। तो पहले आप इथेन नाइट्राइल को इथेनॉल में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर उसे NaBH4 के साथ ट्रीट कीजिए तो मिल जाएगा आपको इथेनॉल, क्योंकि एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल देता है रिडक्शन पे। नेक्स्ट है, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के लिए आपका प्रोडक्ट क्या है वो प्रिडिक्ट करना है आपको। तो आपका है LiLH4 के साथ और H3O+ के साथ आप हीट कर रहे हो इसे, ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? तो ये है आपका ईस्टर। जब भी ईस्टर रिड्यूस होगा LiLH4 और H3O+ के साथ तो आपको मिलता है अल्कोहल एज प्रोडक्ट, सॉरी एल्डिहाइड एज प्रोडक्ट। तो ये मिलेगा आपको एल्डिहाइड, ठीक है। तो आपका ईस्टर जब भी रिएक्ट होगा LiLH4 और H3O+ के साथ तो आपको एल्डिहाइड एज प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट, नेम द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय रिएक्शन of toluene with carbon monoxide and hydrochloric acid in presence of aluminium anhydrous aluminium chloride। तो इस रिएक्शन को एक्चुअली कहते हैं गटरमैन कोच फॉर्मलाइजेशन,
जिसमें आप बेंजीन या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, जैसे अभी हमने ले लिया है टोलिन, तो हम टोल्यून को ट्रीट करेंगे COHCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 इन हाई प्रेशर, तो हमें मिलेगा 4 मिथिल, देखिए 1 2 3 4, तो 4 मिथिल बेंजाल्डिहाइड एज प्रोडक्ट। नेक्स्ट है राइट रिएक्शन शोइंग कन्वर्जन ऑफ बेंजोनाइट्राइल इनटू बेंजोइक एसिड, तो ये है आपका बेंजोनाइट्राइल C6H5 C ट्रिपल बॉन्ड N। अब आपको उसको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो आपको नाइट्राइल को हाइड्रोलिसिस करना होगा। तो हाइड्रोलिसिस के लिए मैं वाटर डालूंगी और डाइल्यूट HCl, इस मिक्सचर को हीट करूंगी, तो मेरा बेंजोनाइट्राइल कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड प्लस NH4Cl में। नेक्स्ट, नेम द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रोनैफ्थलीन विथ एसिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, तो ये है एक्चुअली मेरा 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रोनैफ्थलीन, और इसको मैं ट्रीट कर रही हूं एसिडिफाइड KMnO4 के साथ, और KMnO4 ऑक्सीडेशन करता है, आपको पता है यहां से रिंग क्लीव हो जाएगा और KMnO4 साइड चेन को ऑक्सीडाइज करके उसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है बेंजीन के साइड चेन को, और ये मिलेगा मुझे बेंजीन 1,2 कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि 1 और 2 पोजीशन पे CO2H ग्रुप है, इसलिए 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि 2 CO2H ग्रुप है। तो 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रोनैफ्थलीन जब KMnO4 के साथ ट्रीट होता है तो देता है बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट, व्हाट इज फॉर्मालिन? तो फॉर्मालिन एक्चुअली एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड गैस होता है, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड गैस को एक्वस सॉल्यूशन में ट्रैप कर लिया जाता है और उसे फॉर्मेलिन कहते हैं। ये फॉर्मेलिन एक्चुअली क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपने बायोलॉजी के लैब में बहुत सारे स्पेसिमेन देखे होंगे, मतलब मरे हुए जीव जंतु जो एक लिक्विड में डूबे रहते हैं और सालों तक ठीक रहते हैं, मतलब सड़ते नहीं है, खराब नहीं होते, क्योंकि वो होते हैं फॉर्मेलिन के सॉल्यूशन में। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो इनमें से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किससे होगा? तो जिसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, मतलब सबसे ज्यादा इंट्रामोलिकुलर फोर्स होगा, उसमें बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो होगा अल्कोहल में, इसलिए मिथिल अल्कोहल का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है। फिर फॉर्मल्डिहाइड में एज एल्डिहाइड, और इथेन में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं है, इसलिए सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इथेन का है। नेक्स्ट, एसिटिक एसिड इज prepared from methyl magnesium bromide and dry ice in presence of dry ether। तो क्या कहा है उन्होंने अभी? मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये है आपका मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मतलब ग्रिडनर्स रिएजेंट, उसके साथ ड्राई आइस मतलब सॉलिड CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर लिया उन्होंने, तो वो कन्वर्ट हो गया आपका एसिटिक एसिड में, ठीक है। तो अब उनका क्वेश्चन क्या है? नेम द कंपाउंड विच सर्व्स नॉट ओनली एज रिएजेंट बट कूलिंग एजेंट आल्सो। तो इस रिएक्शन में कौन सा कंपाउंड है जो सिर्फ रिएजेंट नहीं कूलिंग एजेंट भी है? वो है ड्राई आइस, दैट इज सॉलिड CO2। वो इस रिएक्शन में सिर्फ रिएजेंट ही नहीं बट कूलिंग एजेंट का भी काम करता है। नेक्स्ट, आंसर इन ब्रीफ फर्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ टोलियस रिएजेंट विथ एल्डिहाइड। How do we know that redox reaction has taken place? Explain। तो ये रिएक्शन को आपको देखना है और बताना है आपको कैसे पता चल रहा है कि यहाँ रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। मुझे ऐसे पता चल रहा है यहाँ रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है क्योंकि मेरा एल्डिहाइडिक ग्रुप ऑक्सीडाइज हो रहा है कार्बोक्सिलेट आयन में, ठीक है। तो मेरा एल्डिहाइडिक ग्रुप किस में ऑक्सीडाइज हुआ? कार्बोक्सिलेट आयन में, विद द हेल्प ऑफ टोलेंस रिएजेंट, और टोलेंस रिएजेंट का Ag रिड्यूस हो गया Ag प्लस रिड्यूस हो गया Ag में, तो मेरा एल्डिहाइड ग्रुप किस में ऑक्सीडाइज हुआ? कार्बोक्सिलेट आयन में। Ag प्लस किस में रिड्यूस हुआ? Ag में, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी, और जहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में होता है वो होता है रेडॉक्स रिएक्शन, इसलिए मेरा गिवन एग्जांपल रेडॉक्स रिएक्शन का ही टाइप है। नेक्स्ट, फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड। अब आपको बताना है फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से स्ट्रॉन्ग क्या है। तो फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है?
और एसिटिक एसिड का ये। ठीक है, तो अब फॉर्मिक एसिड जब अपना H+ दे देगा, मतलब वो एसिड का रोल प्ले करेगा, तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलेट आयन, ये वाला। और जब एसिटिक एसिड अपना H+ दे देगा तो क्या बनेगा? ये वाला एसिटेट आयन। ठीक है, अब फॉर्मिक एसिड के पास कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई भी प्लस आई इफेक्ट नहीं दिख रहा। बट एसिटिक एसिड में एक अल्काइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, मतलब प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, और जो भी प्लस आई इफेक्ट दिखाता है वो कार्बोक्सिलेट आयन को अनस्टेबलाइज करता है, और जो कार्बोक्सिलेट आयन को अनस्टेबलाइज करेगा वो मॉलिक्यूल अपना H+ लेट छोड़ेगा और वो वीक एसिड हो जाएगा। इसलिए एसिटिक एसिड वीक एसिड है, क्योंकि उसमें एक अल्काइल ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है, जो कॉन्जुगेट बेस कार्बोक्सिलेट आयन को वीक बना रहा है। बट फॉर्मिक एसिड में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। नेक्स्ट, राइट व्हाट इज द एक्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन साइक्लोपेंटानोन इन प्रेजेंस ऑफ KOH इन इथिलीन ग्लाइकोल। तो ये कौन सा नेम रिएक्शन है? ये है वुल्फ-फ्रिशनर नेम रिएक्शन। तो ये है आपका साइक्लोपेंटानोन, जब वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन बन रहा है। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हाइड्रोजन बनता है जब साइक्लोपेंटानोन के साथ कोई भी कीटोन के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन बनता है, जिसको आप इथिलीन ग्लाइकोल के साथ फर्दर ट्रीट करोगे तो कन्वर्ट हो जाएगा अल्केन में, दैट इज साइक्लोपेंटेन। नेक्स्ट, राइट रिएक्शन शोइंग conversion of acetaldehyde into acetaldehyde dimethyl acetate। ठीक है, तो अब मैंने लिया है एसिटाल्डिहाइड और उसको ट्रीट किया है। देखो, बेसिकली उन्होंने एसिटाल बनाने बोला है, किससे? एसिटाल्डिहाइड से। तो एसिटाल्डिहाइड से जब भी आपको एसिटाल बनाना है तो आपको पहले आपके एल्डिहाइड को पहले मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल के साथ ट्रीट करना होगा, जिससे आपको हेमी एसिटाल मिलेगा। हेमी एसिटाल को सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल के साथ ट्रीट करो तो आपको एसिटाल मिल रहा है, इतना सिंपल है। तो पहले एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल को मैंने अल्कोहल के साथ ट्रीट किया तो मुझे हेमी एसिटाल मिला, क्योंकि अल्कोहल का जो OCH3 है कार्बोनिल कार्बन को जुड़ा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, तो मिला हेमी एसिटाल। अब ये हेमी एसिटाल सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल के साथ ट्रीट होगा और सेम थिंग होगा, वापस OCH3 से ये जाके जुड़ेगा कार्बन को और वाटर लॉस हो जाएगा और मुझे मिलेगा एसिटाल। इस तरह से आप एसिटाल्डिहाइड को एसिटाल में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन कीटोन, एक्सप्लेन। तो इसका दो रीजन है, पहला है इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और दूसरा है स्टेरिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में एल्डिहाइड और में देखो, एल्डिहाइड में सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, करेक्ट, ये एल्डिहाइड में, तो इसमें सिर्फ थोड़ा सा ही प्लस आई इफेक्ट है। बट कीटोन में दो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है, और ज्यादा प्लस आई इफेक्ट मतलब ज्यादा अनस्टेबलाइजेशन, मतलब वो ज्यादा कम रिएक्टिव, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आर ग्रुप उसको डोनेट करने लगता है और उससे वो न्यूक्लियोफिलिक की तरफ रिएक्टिव कम हो जाता है। बट एल्डिहाइड में एक ही आर ग्रुप है, कम प्लस आई इफेक्ट है, इसलिए कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा कम नहीं हो रही और इसलिए वो न्यूक्लियोफाइल से जल्दी रिएक्ट कर रहा है। स्टेरिक इफेक्ट की बात करें तो कीटोन में दो आर ग्रुप है तो आने वाले न्यूक्लियोफाइल को ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि आर ग्रुप उसे घुसने नहीं देंगे जल्दी स्टेरिक प्रॉब्लम की वजह से। बट एल्डिहाइड में सिर्फ एक ही आर ग्रुप है, एक H है, तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल इजिली अटैक कर सकता है, इसलिए एल्डिहाइड है वो ज्यादा जल्दी रिएक्ट कर लेता है न्यूक्लियोफाइल के साथ एज कंपेयर टू कीटोन। नेक्स्ट, राइट रिएक्शन शोइंग द एक्शन ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट ऑन प्रोपेन नाइट्राइल। तो प्रोपेन नाइट्राइल को यदि आप डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीट करो तो क्या होगा? तो मैंने प्रोपेन नाइट्राइल लिया, उसको मैंने डाइल्यूट NaOH और H2O के साथ ट्रीट किया, तो यहाँ पे ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा एक्चुअली और मुझे मिलेगा सोडियम प्रोपेनेट। ठीक है, तो मुझे क्या मिल रहा है? सोडियम प्रोपेनेट प्लस अमोनिया। अब नेक्स्ट वापस मैंने प्रोपेन नाइट्राइल लिया, अब उसको मैंने डाइल्यूट HCl और वाटर के साथ ट्रीट किया,
तो डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस होगा इसका और ये CN ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में और मुझे मिलेगा प्रोपियोनिक एसिड प्लस NH4Cl। तो प्रोपेन नाइट्राइल या कोई भी नाइट्राइल NOH के साथ देगा सोडियम सॉल्ट, ठीक है, ऑफ दैट एसिड, और कोई भी नाइट्राइल HCl के साथ देगा वो पर्टिकुलर एसिड। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोजेनिक एसिड with increasing order of the acidic strength and justify your answer। तो ये 3 एसिड है, ठीक है, इसका नंबरिंग हम दे देते हैं 1 2 3। तो कौन ज्यादा एसिडिक है? तो 2 नंबर वाला ज्यादा एसिडिक है, फिर 3 और फिर 1, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट दिखाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट मतलब वो -I इफेक्ट दिखा रहा है। प्लस आई इफेक्ट एसिडिटी घटाता है, बट माइनस आई इफेक्ट इसी का उल्टा एसिडिटी बढ़ाता है, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट की वजह से यहाँ पे जो कार्बोजिलेट आयन बनेगा H+ डोनेट करने के बाद, जो कार्बोजिलेट आयन बनने वाला है ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहा है, जिससे ये स्टेबल हो रहा है, और स्टेबल होने की वजह से वो H+ जल्द से जल्द डोनेट कर देगा और इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा। सिमिलरली थर्ड केस में भी ये पॉसिबल है, बट थर्ड केस में ऑक्सीजन थोड़ा दूर है, इसलिए जितना वो सेकंड में कर पा रहा है माइनस आई इफेक्ट, उतना वो थर्ड केस में नहीं कर पा रहा है। बट फर्स्ट केस में ऑक्सीजन ही नहीं है और इसलिए वो सबसे वीक एसिड है। इसलिए माइनस आई इफेक्ट क्या कर रहा है, ऑक्सीजन रिंग को जो है, ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट है रिंग में, उसको माइनस आई इफेक्ट उस पे है, और वो माइनस आई इफेक्ट की वजह से आपका कार्बोजिलेट आयन दैट इज कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो रहा है और इसलिए आपका एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड हो रहा है। नेक्स्ट, राइट अ नोट ऑन कैनिज़ेरोस रिएक्शन एंड स्टेफन रिएक्शन। ये आप मेरे पहले वाले वीडियोस से शॉर्ट नोट्स ले लीजिएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट ऑन टोलिन? तो पहला, अल्कलाइन KMnO4 डाइल्यूट HCl इन हीट। तो ये है मेरा टोलिन, उसमें मैंने डाला अल्कलाइन KMnO4, ठीक है, HCl एंड हीट, यहाँ पे HCl लीजिए और हीट कीजिए, तो आपको पहले मिलेगा पोटेशियम बेंजोएट, ठीक है, क्योंकि साइड चेन बेंजीन रिंग का ऑक्सीडाइज हो जाता है KMnO4 से, और उसको HCl डालते ही आपको मिल जाएगा बेंजोइक एसिड। तो टोलिन किस में कन्वर्ट हो रहा है, बेंजोइक एसिड में, विद द हेल्प ऑफ KMnO4, HCl एंड हीट। नेक्स्ट, in the presence of CrO2 Cl2 in HCS2, इसके प्रेजेंस में क्या हो रहा है, आपका टोलिन जब ट्रीट हो रहा है क्रोमिल क्लोराइड के साथ, दैट इज CrO2 Cl2 एंड CS2, तो आपको मिल रहा है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स में आप एसिड प्लस वाटर दैट इज H3O+ डालिए, तो आपको मिल रहा है बेंजाल्डिहाइड। तो KMnO4 के साथ टोलिन बेंजोइक एसिड देता है और क्रोमिल क्लोराइड के साथ वो देता है बेंजाल्डिहाइड। एसिटिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 टोलिन और एसिटिल क्लोराइड देता है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, तो वहां पे आपको मिलता है 4-methyl बेंजोफिनॉल। तो ये है एग्जांपल ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन का। नेक्स्ट, राइट द आयोपेक नेम ऑफ, तो पहले का आयोपेक नेम लिखते हैं। तो ये मेन आपका कीटोन है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप, इसको 1 नंबर 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग है, साइक्लिक है, इसलिए साइक्लो हेक्सा कीटोन है, इसलिए नो। थर्ड पोजीशन पे आपका मिथिल है, इसलिए 3-methyl साइक्लोहेक्सानोन। नेक्स्ट में 1 2 दो कार्बन है इसलिए इथेन, 2 CO2H है इसलिए डाई, एसिड है इसलिए ओइक एसिड, इथेन डायोइक एसिड। नेक्स्ट, राइट रिएक्शन शोइंग कन्वर्जन ऑफ पैरा ब्रोमो आइसोप्रोपिल बेंजीन इनटू पैरा आइसोप्रोपिल बेंजोइक एसिड। तो इस रिएक्शन को आपको 3 स्टेप्स में देना है, उन्होंने क्लियर मेंशन किया है। तो उन्होंने स्टार्टिंग क्या लिया है वो पहले हम ड्रॉ करते हैं। तो स्टार्टिंग है हमारा पैरा ब्रोमो आइसोप्रोपिल बेंजीन, तो ये है मेरा पैरा ब्रोमो आइसोप्रोपिल बेंजीन।
अब इसको मैं ट्रीट करूंगी KHCN के साथ। ये KHCN मेरा चाहिए अल्कोहलिक इन नेचर, ठीक है। फिर मेरा जो पैरा ब्रोमो का ब्रोमो है वो CN से रिप्लेस हो जाएगा। तो अब वो CN से रिप्लेस हो गया, बाकी तो वैसे के वैसे रहेगा, ठीक है। अब ये हो गया स्टेप 1। अब स्टेप 2, स्टेप 2 में नीचे लिख देती हूँ। स्टेप 2 में आपको चाहिए आपका अभी वाला प्रोडक्ट, दैट इज साइनो वाला। यहाँ पे चाहिए CH, CH3, CH3। अब आप इसको किससे ट्रीट करोगे? आप एक्चुअली इसका अब हाइड्रोलिसिस करोगे, H2O इन H+। तो CN हाइड्रोलिसिस के बाद क्या देगा? यहाँ पे एक्चुअली सिर्फ H2O डालो, H+ नहीं डालो, क्योंकि आपको ये जो N है वो निकालना नहीं है। तो यहाँ पे आप सिर्फ H2O डालोगे और आपको यहाँ मिलेगा अमाइड। तो ये आपको मिला अमाइड। अब स्टेप 3। अब जो अमाइड आपको मिला है, आपका आइसोप्रोपिल ग्रुप लिखना ना भूले हर जगह। अब इसमें आप डालोगे H2O एंड डाइल्यूट HCl, और अब आपका अमाइड कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड में, दैट इज पैरा आइसोप्रोपिल बेंजोइक एसिड। ठीक है, इस तरह से 3 स्टेप में आपका पैरा ब्रोमो आइसोप्रोपिल बेंजीन कन्वर्ट हो गया पैरा ब्रोमो आइसोप्रोपिल बेंजोइक एसिड में। नेक्स्ट, राइट द रिएक्शन शोइंग अर्डोल कंडेंसेशन ऑफ साइक्लोहेक्सानोन। तो ये पहले साइक्लोहेक्सानोन लिया, 2 मॉलिक्यूल साइक्लोहेक्सानोन। अर्डोल कंडेंसेशन के लिए आपको बेस चाहिए, वो NaOH हो सकता है या KOH हो सकता है या फिर Na2CO3। ये इनमें से कोई भी बेस लीजिए तो दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे में जुड़ जाएंगे और आपको मिलेगा ये वाला प्रोडक्ट, दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब इसमें आप हिट कीजिए तो ये जो है यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है, ये हाइड्रोजन और ये OH, तो वाटर लॉस हो जाएगा और आपको मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। इस तरह से साइक्लोहेक्सानोन कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन में। And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up. Share this video to more and more of your friends. And before departing, the happiest people don't have the best of everything. They just make the best with everything they have. And that's all for today. Thank you. Stay